स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जिगबट के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स यानी कि दोस्तों भौतिकी का प्रोजेक्ट रेल का दोस्तों वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट में दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज किस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज किस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप सभी का आज फिजिक्स का पहला प्रश्न है जो आपका वीकली टेस्ट के लिए क्या कहता है कि व्हेन टू मासेस, ठीक है, दो द्रव्यमान दिया गया दोस्तों, एक स्मॉल एम है और आपका एक कैपिटल एम है। ठीक है, तो कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम आर मस्ट वेयर विल बी सेंटर ऑफ मास। तो इसका दोस्तों सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र निकालना है, कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो द्रव्यमान दिया गया है। सबसे पहले स्मॉल एम है, ठीक है, दो मासेस है, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो दोनों में मर्ज पूछा दोस्तों क्या होगा। ठीक है, तो किसके कहाँ पर होगा। तो देखिए जहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है वहीं पर सेंटर ऑफ मास होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टुवार्ड्स एम यानी कि कैपिटल एम पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 2 नंबर दोस्तों बोलता है 3 मासेस ऑफ, ठीक है, आपका जो तीन को द्रव्यमान दिया गया है 2 kg है, 4 kg एंड 4 kg आर लोकेटेड एट, ठीक है, 1,0,0 और 1,1,0 एंड 1,0,1,0, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज। तो इसका दोस्तों सेंटर ऑफ मास पूछा, द्रव्यमान केंद्र पूछा, जबकि आपका जो मास दिया गया है m1 आपका दोस्तों 2 kg है, m2 आपका 4 kg है और m3 आपका जो है 4 kg है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका x निर्देशांक है, ये आपका y है, ये आपका z है। उसी प्रकार दोस्तों ये x है, y है, ये z है, x2 y2 z, x2 है, y2 है और आपका है z2 है। ठीक है, इसी प्रकार से x3 है, y3 और z3 है, ये आपका x1 y1 और z1। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटर ऑफ मास पूछा तो क्या होगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों x निर्देशांक के लिए बनाते हैं, क्योंकि आंसर सबसे पहले देखिए तो x निर्देशांक सबका अलग अलग है। ठीक है, तो x निर्देशांक में दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या होता है, x निर्देशांक का जो आपका निकालना, क्या निकाला तो सेंटर ऑफ मास निकालता है। हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में CM भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है m1, ठीक है, x1 प्लस m2 x2 और आपका दोस्तों होता है m3 और x3 होता है। ठीक है, चलिए लिख दिए। बटे में दोस्तों क्या करना है, m1 देना है प्लस m2 देना है प्लस m3 देना है। चलिए दे दिए। तो m1 दोस्तों कितना है, m1 है 2 kg, ठीक है, x1 कितना है, x1 है 1, m2 कितना है, m2 है दोस्तों 4, ठीक है, और x2 कितना है, x2 है दोस्तों आपका 1। इसी प्रकार से m3 दोस्तों है 4 और x3 आपका दोस्तों 0 है। बाकी आपका m1 प्लस m2 प्लस x3 आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो m1 कितना था, 2 था, x1 कितना था, 1 था, ठीक है, था ना, यहाँ पर देखिए m1 x1, ठीक है, उसी प्रकार से प्लस m2 है 4 दे दीजिए और x2 कितना है, x2 है आपका 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस m3 है 4 लिख दीजिए, x3 आपका 0 है तो 0 दे दीजिए, बट्टे में दोस्तों m1 कितना है, 2 है, m2 कितना है, 4 है, m3 कितना है, 4 है। तो 2 एक कम 2 कितना होगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा और 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4 होगा। लेकिन 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो दोस्तों इसका पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 2, तो 2 और 4 को जोड़िएगा तो दोस्तों आ जाएगा 6 और नीचे में दोस्तों 2 4 4 यानी कि 2 4 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बटे में 10 आया दोस्तों, इसको काट लीजिएगा तो 3 बटे में 5 आएगा। तो यहाँ पर x का जो निर्देशांक निकला दोस्तों सेंटर ऑफ मास के लिए, ये कितना निकला, 3 बटे में 5 निकला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में दोस्तों देखिए तो x आपका 3 बटे 5 है, तो y भी आपका y कितना हो जाएगा, 4 बटे 5 होगा। उसी फॉर्मूला से दोस्तों आप निकाल लीजिएगा y बराबर m1 y1, ठीक है, m2 y2 m3 y3। उसी प्रकार से m1 m2 प्लस m3 लिख दीजिएगा और आपको y निर्देशांक कितना निकलेगा, 4 बटे 5 लिखेगा। ठीक है, क्योंकि x आपका जब निकल गया तो y आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि द रेडियो ऑफ 2 रिंग्स मेड ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ इक्वल थिकनेस आर, ठीक है, 0.2 मीटर एंड 0.6 मीटर, ठीक है, आर रेशियो ऑफ देयर मोमेंट्स ऑफ इंटीरियर विल बी। तो यहाँ पर दोस्तों 2 को रिंग बनाया है जिसमें दोस्तों सेम मेटल का है और इक्वल थिकनेस का है, जो कि 0.2 है एक और आपका एक 0.6 है।
तो यहाँ पर दोस्तों रेशियो पूछा है, इसका कितना होगा इंटीरिया का, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। तो इंटीरिया दोस्तों कहते हैं जड़त्व को कहते हैं, और जड़त्व का जो फॉर्मूला होता है I बराबर mr² होता है, ठीक है। होता है कि नहीं सर जी? हाँ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास अगर दो जड़त्व है, क्योंकि यहाँ पर दो आपका त्रिज्या दिया गया है, ठीक है, थिकनेस आपके दो है, जैसे कि 0.2 है 0.6 है, तो यहाँ पर हम लोग जो जड़त्व कितना होगा, दो निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I1 बट्टे I2 लिख सकते हैं, जी हाँ। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों अगर M1 R1 का स्क्वायर और M2 मतलब लिख दीजिए यहाँ पर R2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। तो M से M कट गया दोस्तों, तो कितना बचा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखना देखिए, चलिए I1 बट्टे में I2, ठीक है, बराबर R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। R1 दोस्तों हमारे पास कितना है 0.2 है, ठीक है, और R 0.2 तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और R2 कितना है 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग इसका होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, 0.2 बटे में 0.6 का होल स्क्वायर हम लोग कर दिए। अब कर दिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉइंट दोनों में, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 2 बटे में 6 आया, तो 2 बटे में 6 का होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो 2 बटे में 6 का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों कटेगा कि नहीं, 2 को 6 से काटेगा तो 1/3 बार में चल जाएगा। 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसका जो रेशियो निकलेगा 1:9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 1:9 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास दोस्तों एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, तो 4 का दोस्तों राइट, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जो वस्तु के अंदर तो बाहर भी होता है, तो कैन भी इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, तो वस्तु के अंदर और बाहर दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग राइट आंसर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg आर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम द 1 kg मास इज। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि 2 पार्टिकल्स दिया गया है जिसका द्रव्यमान दोस्तों 1 kg और 4 kg, 1 kg और 4 kg है, जो कि दोस्तों लोकेटेड कर रहा है कितना 1 मीटर के दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर के दूरी पर। तो जिस आपका पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास से दोस्तों द्रव्यमान केंद्र से 1 kg का जो है द्रव्यमान केंद्र से दूरी कितना होगा। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं 1 किलो से, ठीक है। 1 किलो से दोस्तों जो है कितना दूर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों देखिए 2 मास दिया है 1 kg और 4 kg है, तो 1 kg एक दिया गया है, एक आपका 4 kg दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है तो इसको हम लोग दोस्तों इंडिकेट करेंगे। देखिए जो आपका ये तो x के लिए दिया गया है, सिर्फ y के लिए नहीं दिया गया है। तो y के लिए दोस्तों मूल बिंदु इसको हम लोग 0.0 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु आपका 0,0 होता है। दूरी कितना बोला है 1 मीटर पे दूरी बोला है, लेकिन मीटर पे बोला है और आंसर सेंटीमीटर पे है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो ये 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 kg के लिए दोस्तों जो आपका जो निर्देशांक है इसका 0,0 है, तो 4 kg के लिए दोस्तों हो जाएगा 100,0, ठीक है, क्योंकि y तो इसका 0 है, x इसका है 100 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, क्या निकालना है 1 kg से इसका दूरी निकालना है दोस्तों। कैसे निकलेगा वही लगाना फॉर्मूला, x निर्देशांक के लिए दोस्तों हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखना है कि m1 x1 प्लस m2 और x2, ठीक है, यही लिखना है, बट्टे में m1 और प्लस में करना है m2 को, करना है कि नहीं, जी हाँ m2 को प्लस में करना है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो m1 कितना है, तो m1 1 kg है, ठीक है, 1 kg m1 है, और आपसे भी कहा है x1 कितना, तो x1 में दोस्तों यहाँ पर 0 है, 1 kg, लेकिन x1 कितना है, x1 जो है हमारे पास कितना है 0 है, देखिए है ना। तो यहाँ पर 1 गुने हम लोग 0 लिख सकते हैं, प्लस m2 कितना दोस्तों, m2 है 4 है, और x2 कितना दोस्तों, x2 आपका 100 है, तो 4 गुना 100 लिख सकते हैं, बट्टे में जो आपका m1 बट्टे m2 है, तो इसको हम लोग 1 + 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग पहले अच्छा से लिख लेते हैं, क्या लिखना था, आपका जो दिया गया था दोस्तों कि 1 × 0, ठीक है, प्लस, ठीक है, और आपका था 4 × 100
और 100 लिख दीजिए, इसको डब्लू मत लिखिए, 100 बट्टे में दोस्तों 1+1+2 मास था, ठीक है, M1 M2 तो जोड़ना था +4, ठीक है। तो 1 को 0 से गुना कीजिएगा तो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 को 100 से गुना कीजिए तो 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 हो जाएगा। और आपका दोस्तों नीचे है 1 और 4 को जोड़िएगा तो दोस्तों आ जाएगा 5। तो 400 को दोस्तों हम लोग जो 5 से डिवाइड देंगे तो कितना बार बन जाएगा, 400 को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो ये दोस्तों आपका जो 80 बार में चला जाएगा। तो इसका जो लिख लेगा दोस्तों 1 kg से इसका जो दूरी निकलेगा ये 80 सेंटीमीटर पर निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ दोस्तों आप सभी को दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आते हैं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर दोस्तों कहता है इफ द रेसुलेंट, ठीक है, रेसुलेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोकस, ठीक है, फोर्सेस, ठीक है, मानी कि बल आपका जो एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज ए 0 तो देन द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज। कहने का मतलब दोस्तों अगर बल आपका जो 0 है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो जब बल 0 है तो दोस्तों एक्सीलरेशन भी 0 होगा, त्वरण भी 0 होगा। तो त्वरण 0 है तो क्या इसका वेग जो क्या होगा, तो ये नियत होगा, ठीक है, वेग नियत होगा, क्योंकि आपका जो बल फोर्स आपका जो F0 है तो आपका एक्सीलरेशन भी 0 होगा और आप सभी का जो है क्या जो इसका वेग होगा ये आपका जो पूरा ही नियत रहेगा। तो हम लोग जो है डी ऑप्शन को कह सकते हैं, बोथ बी एंड सी दोनों सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलता है इन ए सिस्टम ऑफ ए टू identical particles of a if one particles is, ठीक है, stationary and the other is the moving with velocity v, then what will be the velocity of the center of the mass, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका कहा गया है कि 2 से 2 इंटीग्रेटेड पार्टिकल्स है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका है एक मूविंग कर रहा है और एक जो है स्थिर है, ठीक है, यानी कि जो 2 आपका वेलोसिटी दिया गया जिसमें तो एक आपका मूव कर रहा है और एक आपका नहीं, तो एक आपका तो 0 एक आपका v है, तो देन विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का तो v आपका वेलोसिटी जो है द्रव्यमान निकला तो VCM लिख सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है M1V1, ठीक है, प्लस M2V2 होता है, ठीक है, और बट्टे में M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। चलिए अब इतना होता है दोस्तों, तो देखिए जब हमारे यहाँ जो है V1 आपका 0 है तो M को अगर 0 से गुना कीजिए तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई खेला समाप्त हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा में दोस्तों आपका M था, ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना है, जो दूसरा का जो वेलोसिटी है v है, तो हम लोग लिख सकते हैं m भी लिख सकते हैं, और नीचे में m1 बटे m2 है, तो इसको में दोस्तों m1 बटे m2 को हम लोग 2m लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं। अब दोस्तों m से m कट गया तो क्या है आंसर, v बटे में 2 आया, तो v बटे में 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है 2 पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट मासेस, ठीक है, विच आर entirely stationary move towards each other under of the force of the mutual attraction, ठीक है, at any instance when the speeds of the particles are v and 2u, ठीक है, 2v होगा, ठीक है, 2v the speed of the center of the mass। तो इसका दोस्तों सेंटर ऑफ मास पूछा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक जो आपका वेलोसिटी है ये आपका कितना दिया है, स्पीड है आपका जो v है, और दूसरा का दोस्तों आपका है 2v है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस है, ठीक है, अलग अलग का। तो यहाँ पर भी दोस्तों वाई फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या लगाएं, तो फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 बट्टे में M1 प्लस M2 लगाए थे। चलिए ये V के लिए, VCM के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लगाएं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए M का M लिख दीजिए और M1 का M लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। V में दोस्तों V1 में आपका V था, V लिख दीजिए, प्लस M2 में दोस्तों M लिख दीजिए, और आपका V2 कितना था, V2 आपका 2V था, ठीक है, 2V है ना, और नीचे में दोस्तों M1 बटे M2 है, तो यहाँ पर 2M हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब MV है और M2V है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 हम लोग जो है MV लिख सकते हैं, बट्टे में 2M लिख सकते हैं, ठीक है, 3MV बट्टे में 2M लिख सकते हैं। तो M से दोस्तों M कट जाए तो आंसर आएगा 3V बट्टे में 2 आ गया, ठीक है, तो 3V बट्टे में 2 ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर दोस्तों बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स ऑफ सेंटर मास, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 9 का जो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पर रिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर बोलता है व्हाट
क्वांटिटी इज मोमेंटम ऑफ इंटेरिया। तो दोस्तों इंटेरिया जो यानी द्रव्यमान का जो जड़त्व का जो मोमेंटम क्वांटिटी क्या है, तो इसका जो है क्या होता है दोस्तों, इसका सदिश है या अदिश है, तो नाइदर स्केलर और नाइदर वेक्टर, ठीक है, ना ही सदिश और ना ही अदिश, ना ही सदिश और आपका ना ही अदिश होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर दोस्तों बोलता है व्हाट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू। तो एंगुलर मोमेंटम दोस्तों किसके बराबर होता है जब इसका रेट को चेंज किया जाता है, तो यह दोस्तों किसका बराबर होगा, तो 11 का जो दोस्तों राइट आंसर है ये टर्की के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाल आघूर्णन के बराबर होगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट है 12 नंबर बोलता है मोमेंट्स ऑफ ए लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर दोस्तों 12 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इसका राइट आंसर होगा। चलिए आप दोस्तों लास्ट प्रश्न है एंगुलर मोमेंटम इज, तो एंगुलर मोमेंटम क्या दोस्तों आपका कौन सा सदिश है, वेक्टर या फिर आपका वेक्टर पोलर वेक्टर या फिर एक्सल वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलर वेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो प्रश्न नहीं समझ में आए दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइएगा।